इसी तरीके से सीधे सीधे फूल जो है वो लगाए गए हैं, सजाए गए हैं और लाइटिंग्स की गई है शाम के समय में। पूरी अयोध्या नगरी ऐसा लग रहा है दिवाली पिछले 2 दिनों से मना रही है। रुक करते हैं अनामिका पांडे का। ये सिर्फ मोदी जी का और योगी जी का है। एक भजन गाइए। कहाँ से हैं आप? भजन गाएंगे। भजन नहीं है, रामायण की पंक्ति है। फरुखाबाद जो आता है वो कंपिल से आता, सब है जो आप कहें वो सुन। आप राम स्तुति सुनाइए, राम भजन सुनाइए, कुछ सुनाइए। हो कवि ना हो ना चतुर कहाँ, कवि ना हो ना चतुर कहाँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये गाना नहीं है, ये अपनी भक्ति। एक भजन सुना दीजिए। भजन कोई वैसा सॉन्ग नहीं, इसमें भजन नहीं हो सकता। तो जो भी आपको समझ आता है भगवान की स्तुति के लिए, राम की स्तुति, यही कहता रहूंगा जब तक खड़ा रहूंगा, यही कहता है। इसके अलावा और कुछ? उसके अलावा क्या कहूँ आप बताइए। इसमें सारा पूरा भारत यही कह रहा है राम राम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। राम के अलावा इस समय मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भजन बड़े लोग गा रहे हैं, कुछ आप भी सुना दीजिए। वो अपने किसी और काम के लिए गाते हो, मैं भक्ति के लिए कर रहा हूँ। वो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए करते होंगे। थोड़ा स्तुति सुना दीजिए। स्तुति राम के ही बारे में। राम की स्तुति, राम की स्तुति। हो अवधपुरी रघुनंदन आए, मंदिर मंदिर मंगल गाए। राम सिया राम जय जय राम। नाम है आपका? हसनैन खान। कहाँ से हैं? हम कंपिल एक जगह है फरुखाबाद में, वहाँ के। फरुखाबाद से हैं आप? राजधानी और कपिल मुनि का आश्रम। 22 जनवरी के बाद दर्शन करके जाएंगे? बिल्कुल आए, इसीलिए हम कल आ गए थे। पैदल आए हैं पद यात्रा करके घर से 400 किलोमीटर के करीब, और दर्शन करके जय श्री राम, जय श्री राम। नंबर दीजिएगा। 9792। या फिर आपको बुलाएंगे, है ना? ठीक है, हसनैन नाम है ना आपका? शाम को बुलाएंगे आपको, शाम को। हाँ। शाम को बुलाएंगे। खा रही है, देखिए एक तस्वीर। बस चंद घंटों का समय बचा है जब रामलला में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सलोनी। चेकिंग हो रही है वाहनों की, क्योंकि कल वो दिन है प्राण प्रतिष्ठा का, जिसको लेकर तैयारी बहुत पुख्ता रखी गई है। 8000 मेहमान करीब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने वाले। वीवीआईपीज भी हैं, तो यहाँ पर एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और जरा इरफान वो तस्वीरें भी दिखाइए जहाँ द्वार सजे हुए हैं जय श्री राम फूलों से। एंट्रेंस को भी सजाया गया, तो सजावट भी पूरी है, सुरक्षा की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है। इतना भव्य, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और ऐसे में हर तरह से यहाँ पर मुस्तैद अयोध्या विभाग की पुलिस भी नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूरी चेकिंग भी हो रही है, और लोगों का आवाजाही पर एक एक चीज देखकर ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इरफान वहां भी दिखाइएगा कैसे फूलों की सजावट हो रखी है। तो यहाँ पर पूरी अयोध्या, जो सृष्टि भी बता रही थी, फिर फूलों से सजी हुई है। जब आप पहुंचेंगे तो ये जय सिया राम का, ये देखिए आप, यहाँ पर पूरी तरह से गेंदे के फूलों से इसे सुसज्जित किया गया है। पूरी अयोध्या ऐसे ही रंग बिरंगी नजर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। 27 घंटे महज सिर्फ बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने में। अनुष्ठान लगातार चल रहा है, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। भव्य अनुष्ठान जारी है, और 22 जनवरी को लेकर मंदिर ट्रस्ट का ट्वीट भी सामने आया है। सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का वादन किया जाएगा। 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र साक्षी बनेंगे, और करीब 2 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा। देखिए अलग अलग जो अनुष्ठान है रोज वो किए जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए, और सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि बजना शुरू हो जाएगी, इसका वादन शुरू हो जाएगा, और करीब 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल करके
ये वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करके मंगल ध्वनि का वादन किया जाएगा और करीब 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो ये विशेष अनुष्ठान एक तरह से जो चल रहा है उसमें हर दिन अधिवास का भी भगवान के जो स्वरूप है उनका अधिवास करा रहे हैं। कभी घृता बिल्कुल सलोनी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत अहम तस्वीर आप दर्शकों को दिखा रही हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई है कि सुबह 10 बजे से ही वाद्य यंत्रों का जो है वो वादन शुरू होगा। मधुर ध्वनि जो है वो पूरे राम जन्मभूमि परिसर में जो वहां पर पहुंचने वाले मेहमान हैं उनको सुनाई देने वाली है। तमाम वो वाद्य यंत्र जो देश भर के सबसे अहम है, हर एक राज्य का वो वाद्य यंत्र जो वहां की शान है, उन तमाम वाद्य यंत्रों का जो है वो यहाँ पर वादन होगा। ये वाद्य यंत्र सुबह 10 बजे से लेकर प्राण प्रतिष्ठा जब तक कार्यक्रम चलेगा, इस पूरे कार्यक्रम तक जो है वो यहाँ पर ये वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। तस्वीर हम एक बार आपको वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीआईपी वीवीआईपी तमाम वो मेहमान जिनकी संख्या तकरीबन 8000 है, जो साक्षी बनेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के, उन मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला एयरपोर्ट पर जो है वो शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। तमाम प्रोटोकॉल्स है जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है और कई गाड़ियां हैं जो पार्किंग में लगा दी गई हैं। जो यहाँ पर मेहमान आएंगे उन मेहमानों को रिसीव करने के लिए तमाम गाड़ियां आपको अभी भी नजर आएंगी जो यहाँ पर पार्किंग एरिया में जो है वो पार्क की जा रही हैं। साथ ही एयरपोर्ट की सजावट का जिक्र करें तो निशांत, अगर आप एक बार वहां जूम करके एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर दिखा पाइए हमारे दर्शकों को, और कोशिश करिए थोड़ा। ये तस्वीर बता रही है कि जिस इंतजार का हम जिक्र कर रहे थे वो इंतजार अब बस कुछ घंटों का है। सृष्टि, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि आप उस वक्त जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। सृष्टि। बिल्कुल वैभव, देखिए आप लगातार एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो तमाम खास मेहमान आएंगे उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से राम की भक्ति में डूबे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार राम भजन शेयर कर रहे हैं और पूरे देश को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इन गीतों को सुनिए और इनकी गूंज किस तरीके से आपको राम की याद दिलाएगी। आपको सुनाते हैं शंकर महादेवन, शान और कैलाश खेर और आकृति ने एक नया भजन गाया है जिसको पीएम ने शेयर किया है। आप खुद सुनिए। में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 का निशाना का। लेकिन उससे पहले बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें कि अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, यानी कि एक दिन बाकी है जब हम और आप सब मिलकर देखेंगे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को, जिसका इंतजार लंबे वक्त बाद पूरा होने जा रहा है। ये इंतजार 14 वर्ष बाद नहीं बल्कि इस बार 500 सालों बाद पूरा होने जा रहा है। अयोध्या के ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या नगरी कैसी सज धज कर तैयार हो गई है, दुल्हन की तरह लग रही है। और कलयुग में मानो ये लग रहा है कि त्रेता युग की वापसी हो चुकी है। प्रभु श्री राम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो गर्भगृह में तो पहुंच चुके हैं लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। विशेष अनुष्ठान लगातार चल रहा है, हर दिन लगातार जो है नियमों के साथ पूजा अर्चना हो रही है। और इसी बीच अब बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं, लगातार आपको इससे जुड़ी एक खबर बताएंगे, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी बताएंगे। लेकिन मोनिका मेरी सहयोगी अब आपको 5 मिनट में भारत के जरिए बड़ी खबरें बताएंगी फटाफट अंदाज में। अयोध्या राम मंदिर की नई तस्वीर आई सामने। राम मंदिर की तस्वीर में दिखी भव्य सजावट, फूलों के साथ सजाया जा रहा मंदिर।